Hello and welcome everyone. This is a short video to discuss sources of constitution. एक मेजर टॉपिक आपके 2 से 4 नंबर कंफर्म करता है यूजीसी नेट के अंदर। आइए एक बार सोर्सेस को ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इससे हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली है? सबसे पहला हमने प्रियम्बल लिया है, दूसरा हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, तीसरा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि यूनियन की पावर्स अलग है एंड स्टेट की पावर्स अलग है। फिर इलेक्टोरल कॉलेज भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी यहीं से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू भी यहीं से लिया गया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये चीज भी हमने यूएस से ही ली है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, क्या क्या चीजें ली है एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने प्रियम्बल लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है। 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर का डिवीजन है वो चीज भी हमने ली है। जुडिशियल रिव्यू हमने यहीं से लिया है। प्रेसिडेंट जो हमारे आर्म फोर्सेस का हेड है वो भी हमने यही लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अंडर द लॉ यानी कि हमारा आर्टिकल 14 जो है वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से ही लिया है। फिर आता है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भी यहां से लिया है। उसके बाद आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रिट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, रिट्स इंपॉर्टेंट है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करिए दोबारा से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिट्स इंपॉर्टेंट है हमारी, रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है और लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्या क्या चीजें बताता है ये देखिए। क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। रेजिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या क्या चीजें ली है फटाफट रिवाइज करिए। क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने लिए हैं डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या चीजें ली है फटाफट रिवाइज करिए। डीपीएसपी, राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आते हैं हम लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। इसके अंदर हमारा आता है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, आइडियल्स नहीं है ये आइडिया है, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहां पे दिया हमारे आर्टिकल 19(1) जी के अंदर, विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि आर्टिकल 19(1) जी हमने कौन से कंट्री से लिया है, कौन सी सोर्स से लिया है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो मैंने पढ़ाया ही, हमने पढ़ाया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। सॉरी। फिर बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज ऑफ ए कंकरेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। क्या क्या चीजें ली हमने यहां से? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी आर्टिकल 51A, यानी कि आपसे 51A पूछ लिया जाए, कोई सी भी फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछ ली जाए कि ये हमने कहां से ली है, तो आप वहां पे यूएसएसआर मार्क करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है,
बेसिक कंसेप्ट अगर दिमाग के अंदर है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत हो ही नहीं सकता। ये चीज याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्लानिंग कमीशन हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बना था टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चलिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या क्या अमेंडमेंट हमें साउथ अफ्रीका से मिला है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमें साउथ अफ्रीका से मिला है। अब अमेंडमेंट का आपसे प्रोसीजर पूछ ले या अमेंडमेंट का आपसे आर्टिकल पूछ ले और आपको कहे कि हमने कहां से लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सीधा चुपचाप आंख बंद करके साउथ अफ्रीका मार्क कर देना है। जर्मनी की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे जर्मनी से लिए हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो भी हमारा जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट, चलिए लास्ट स्लाइड है ये। रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिया गया है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके साथ साथ ये भी लिखना है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट सोर्स हमारा यही है। क्या क्या चीजें लिया इससे देखिए भाई साहब, फेडरल स्कीम लिया है हमने, यहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, टीएससी भी लिया है हमने, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया है। ये तो सारी चीजें हैं जो कि आपको पता ही पता होनी चाहिए। आई होप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ पे कवर हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। पीवाईक्यूज आप उठा के देख लीजिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली उठा के पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा यही जाता है। आराम से, प्यार से, ध्यान से इस चीज को पढ़िए। 5 मिनट की आपकी एक वीडियो है ये। 5 मिनट की वीडियो अगर आपने घूमते फिरते रेस्ट करते हुए भी 2-3 बार दिमाग में सुन ली, 2x की स्पीड में सुन ली, आपके सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल जहन में बैठ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।